नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस गाइडेड मेडिटेशन के सेशन में आज हम श्वास का एक जबरदस्त किस्म का ध्यान करेंगे, जो आपको अपने सारे दुखों से, दर्द से मुक्त कर देगा। ये ध्यान कैवल्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभदायक है, अथवा आपके सारे डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने में सामर्थ्य है। इस ध्यान को बुद्ध ने एवं शिव ने दोनों ने ध्याया है और इसका उपदेश भी दिया है अन्य अन्य ग्रंथों में। तो देरी बगैर किए ध्यान के पहले कुछ मेन रूल्स बता देता हूँ। जब आप आंख बंद करेंगे, ध्यान आंख बंद करके ही होता है, चौकड़ी मार के होता है। बैक आपका स्ट्रेट रहेगा। माफ कीजिएगा, ध्यान में आप किसी भी तरह की कल्पना, कोई थॉट, कोई इमेज, कोई विचार, कोई इस तरह ना साधें, ना देखें, ना कोई कल्पना करें, ना कोई किरणों का, ना कोई लाइट का ऐसे कल्पना करें, बल्कि आप जैसे बताया जाएगा निर्देश अनुसार वैसे ध्यान करें। इस ध्यान में आपने चश्मा उतार देना है, चौकड़ी मार लेना है, पीठ को स्ट्रेट रखना है, आंखों को आराम से बंद करना है, शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देना है, जैसे कहीं पे भी शरीर में स्टिफनेस या टाइटनेस ना हो। शरीर में कहीं पे भी अकड़न और जकड़न ना हो, शरीर की मांसपेशियों को ढीला ही रखें। ये जो ध्यान है 3 लेवल से होके गुजरेगा। गाइडेड मेडिटेशन में लेवल टू लेवल हम आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सारा ध्यान नासिका के छिद्र पे ले आए। यानी नाक का जो छेद है, उसके द्वारों पे अपना सारा ध्यान एकत्रित कर लीजिए। मानो कोई भी श्वास बिना बताए ना प्रवेश करे और कोई भी श्वास बिना बताए ना बाहर निकले। अर्थात हर आती जाती श्वास पे आपकी निगरानी होनी चाहिए। श्वास जब आपके नासिका को छुएगी, स्पर्श करेगी, उस स्पर्श का अनुभव आपको होना चाहिए। श्वास को नियंत्रण या कंट्रोल ना करें। श्वास को तेज या धीमा लेने की कोशिश, प्रयास ना करें। श्वास को बदलने की कोशिश भी ना करें, प्राणायाम ना करें, बल्कि जैसे श्वास आ रही है यथाभूत साक्षी भाव से देखें। उसे दृष्टा भाव से देखना है, ना नियंत्रण करना है, ना कंट्रोल करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। श्वास किस नासिका से आ रही है, यानी किस नासिका के छिद्र से प्रवेश कर रही है और किस नासिका के छिद्र से बाहर जा रही है। इसे बदलने की कोशिश जरा भी ना करें।
अगर दाईं नासिका से आ रही है तो दाईं नासिका से आ रही है, अगर बाईं नासिका से आ रही है तो बाईं नासिका से आ रही है। देखें श्वास धीमी आ रही है या तेज आ रही है, श्वास खोखली या छिछली आ रही है या गहरी आ रही है। श्वास लंबी है या छोटी है। बदलने का प्रयास ना करें। अगर लंबी है तो लंबी है, अगर छिछली है तो छिछली है, अगर गहरी है तो गहरी है, अगर खोखली है तो खोखली है, अगर धीमी है तो धीमी है, अगर तेज है तो तेज है। श्वास को अगर आप नियंत्रण ना करते हुए, भोक्ता भाव से ना देखते हुए, साक्षी भाव से देखेंगे तो श्वास अपने स्वाभाविक रूप पे आ जाएगी। अब अपने किसी एक हाथ को उठा के छाती के नीचे और पेट के ऊपर रखना है, जिसे हम अंग्रेजी में डायफ्रागम कहते हैं। अब जब भी श्वास प्रवेश करेगा तो आपका हाथ हल्का सा ऊपर होगा, और जब भी श्वास नीचे जाएगा तो आपका हाथ नीचे जाएगा। इस प्रक्रिया से आपका शरीर छाती से श्वास ना लेकर पूरे डायफ्रागम को भरते हुए श्वास लेगा, जो आपके सेहत के लिए अति आवश्यक और लाभदायक है।
अगर ध्यान में आपका आंख भटक रहा है, आंख की आईलिड इधर-उधर घूम रही है, तो अपना जो ध्यान है वो तिलक लगाने वाले जगह पे अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। तिलक लगाने वाले जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करके श्वास की स्वाभाविक आवाजाही को देखिए। श्वास की प्रवेश करने से लेकर बाहर जाने तक की पूरी गतिविधि को देखिए। देखने की विधि ये है कि श्वास नासिका के छिद्र में प्रवेश की, आपको नाक के छिद्र में स्पर्श महसूस हुआ, अनुभव हुआ। वो श्वास फिर जब अंदर गई तो आपका हाथ जो आपने पेट के ऊपर और छाती के नीचे रखा वो उठा। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखना है। श्वास अंदर आई, नासिका के छिद्र से स्पर्श महसूस हुआ, आपका डायफ्रागम का हाथ भी उठा, फिर डायफ्रागम का हाथ नीचे गया और श्वास फिर से नासिका के छिद्र से बाहर निकली और स्पर्श को आपने अनुभव किया। इस प्रक्रिया को कुछ समय तक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखिए, बड़ा मंगल होगा। श्वास नासिका के छिद्र से प्रवेश की, अंदर डायफ्रागम तक गई, फिर वहां से निकली और फिर नाक से बाहर निकल गई। इस पूरी प्रक्रिया को अनुभव करने की विधि ये है, सरलतम विधि है। नासिका के छिद्र में हवा का स्पर्श अनुभव हुआ और नाभि के ऊपर और छाती के नीचे रखा हुआ हाथ उठा, फिर हाथ नीचे गया तो मालूम पड़ा हवा वापस जा रही है और वो नासिका के छिद्र से फिर वापस चली।
अब हम इस ध्यान के लेवल 2 में जाएंगे। लेवल 2 का पहला चरण यह है कि एक श्वास और दूसरे श्वास के बीच में छोटा सा गैप होता है, छोटा सा गैप। उस गैप में अपने आप को स्थित कर देना है, स्थिर कर देना है। लेवल 2 का पहला चरण, दो श्वासों के मध्य में जो एक गैप होता है, जो शून्यता होती है, उसमें अपने आप को स्थित कर देना है। अब लेवल 2 के ध्यान का दूसरा चरण, श्वास जब आप लेते हो, जब श्वास, स्वाभाविक श्वास जब प्रवेश करती है तो प्रवेश करने से पहले एक शून्यता रहती है। श्वास आई, स्पर्श अनुभव हुआ, आना रुक गई, फिर शून्यता, यानी एक पॉज, एक गैप रहा, फिर श्वास मुड़ी, फिर चलना शुरू की, पर चलने से पहले एक पॉज या गैप था और वो चली, और चलने के बाद फिर वो रुक गई, फिर रुकने के बाद एक शून्यता, एक गैप रहा,
और फिर वो श्वास मुड़ी और प्रवेश की, नई श्वास प्रवेश की। पर प्रवेश करने से पहले एक शून्य, एक गैप था। और फिर वो श्वास बाहर जाने से पहले उसमें एक गैप था, एक शून्यता था। और फिर वो श्वास बाहर गई। इस ध्यान में अगर आपका मन विचारों में, थॉट्स में उलझने लगेगा, अगर मन में तरह तरह के विचार आएंगे, तो याद रखिएगा, अपने ध्यान को, अपने चित्त को तिलक लगाने वाले हिस्से पे फोकस कर लीजिए और सारा ध्यान श्वासों पर ले आइए। सारा ध्यान श्वासों पर ले आइए। अब अब हम ध्यान के तीसरे चरण पे जाने वाले हैं, लेवल 3 पे। लेवल 3 में, इस ध्यान में श्वास जब हम लेते हैं, यानी स्वाभाविक श्वास जब आती है सो आती है, पर जब जाती है तो उस स्वाभाविक श्वास के गति में हम ओम का उच्चारण करते हैं। इस उच्चारण को आप मानसिक कर सकते हैं या जोर से भी कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप ओ, ओ, इस वक्त आपका जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र यानी तिलक लगाने वाले हिस्से पे होना चाहिए और जाते हुए श्वास पे आपने ओम का उच्चारण करना है। ओ,
इस ध्यान को डेली करने से सारे दुख दर्द टेंशन धीरे धीरे क्षीण होते जाएंगे अथवा आनंद की प्राप्ति और उपलब्धि होगी। अब आप धीरे से अपना आंख खोल सकते हैं।